एक घने हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा गहरा तालाब था। यह तालाब इतना गहरा था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चारों ओर हरियाली और शांति का माहौल था जो किसी भी आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसका शांत पानी नीले आकाश और हिलते हुए पेड़ों को दर्शाता था जो जंगल की कहानियां सुनाते थे। तालाब की सतह पर हल्की हल्की लहरें बनती थीं जो हवा के साथ तालमेल बिठाती थीं। यह दृश्य इतना सुंदर था कि इसे देखकर मन को शांति मिलती थी। इस तालाब में हेनरी नाम का एक दोस्ताना दरियाई घोड़ा और मिको नाम का एक चालाक बंदर रहता था। हेनरी और मिको की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हेनरी अपने विशाल आकार और ताकत के साथ एक सौम्य दानव था। उसकी उपस्थिति से तालाब में एक अलग ही रौनक थी। हेनरी का दिल भी उतना ही बड़ा था जितना उसका शरीर। मिको फुर्तीला और तेज तर्रार अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसकी चपलता और चालाकी ने उसे जंगल का सबसे चतुर बंदर बना दिया था। मिको की हरकतें हमेशा हेनरी को हंसाती थी। उनकी अनोखी दोस्ती देखने लायक थी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। हेनरी की ताकत और मिको की बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक अद्वितीय जोड़ी बना दिया था। वे अपने दिन पानी के किनारे खेलते हुए, कहानियां सुनाते हुए और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बिताते थे। उनकी हंसी और खेल कूद से तालाब का माहौल हमेशा जीवंत रहता था। वे कभी कभी तालाब के किनारे बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद लेते थे। जब हेनरी पानी से गुजरता था तो मिको अक्सर उसकी चौड़ी पीठ पर सवारी करता था। यह दृश्य बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला होता था। मिको को हेनरी की पीठ पर सवारी करना बहुत पसंद था। बदले में हेनरी सबसे ऊंची डालियों पर पके फलों को देखने के लिए मिको की तेज नजरों पर निर्भर था। मिको की मदद से हेनरी को हमेशा ताजे और मीठे फल मिलते थे। यह उनकी दोस्ती का एक और उदाहरण था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका बंधन उनके मतभेदों से मजबूत हुआ। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। हेनरी और मिको की कहानी जंगल में हमेशा याद की जाती थी। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर कुछ गड़बड़ थी। सूरज आसमान में चमक रहा था और गर्मी असहनीय हो चुकी थी। हवा में भारीपन और सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि प्रकृति भी इस तपिश से थक चुकी हो। यहां तक कि पंछी भी अपने खुशनुमा गीत गाना बंद कर दिए थे। वे अपने घोंसलों में चुपचाप बैठे थे, जैसे कि वे भी इस गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हों। हेनरी तालाब के उथले हिस्से में बेसुध पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसकी आमतौर पर चंचल आंखें बेचैनी से ढकी हुई थीं। उसकी आंखों में चमक नहीं थी और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मिको ने हमेशा की तरह सतर्क रहते हुए अपने दोस्त की असामान्य शांति पर ध्यान दिया। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पास के एक पेड़ पर अपने स्थान से नीचे उतरा और हेनरी की तरफ भागा। उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। क्या तकलीफ है मेरे दोस्त? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मिको को अपने दोस्त की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। हेनरी ने धीरे से आह भरी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मुझे कमजोरी और बुखार महसूस हो रहा है मिको, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। गर्मी असहनीय है और मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं हूं। मिको तुरंत जान गया कि हेनरी को क्या चाहिए। उसने सोचा कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। जंगल के अंदर गहराई में विशेष फल उगते थे जो अपने ठंडा करने वाले गुणों के लिए जाने जाते थे। ये फल हेनरी की हालत में सुधार ला सकते थे। चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्त, मिको ने हेनरी को आश्वस्त किया। मैं तुम्हें वो फल ला कर दूंगा। तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हें वो फल ला कर दूंगा। मिको ने तुरंत जंगल की ओर दौड़ लगाई। वह जानता था कि हर पल कीमती है। तुम बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। हेनरी ने मिको की बात मान ली और आराम करने लगा। उसे विश्वास था कि उसका दोस्त उसे ठीक कर देगा। अपनी आंखों में दृढ़ चमक के साथ मिको घने जंगल में निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खास मकसद से निकला हो। जंगल की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की उसकी चाहत उसे आगे बढ़ा रही थी। घने वृक्षों के नीचे की हवा ठंडी और नम थी, जो खुले मैदानों की चिलचिलाती गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। हर कदम पर मिको को महसूस हो रहा था कि वह एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जहां हर चीज का अपना एक अलग ही जीवन था। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी छिटकती हुई जंगल के फर्श पर प्रकाश और छाया की एक पच्चीकारी बना रही थी। यह दृश्य किसी जादुई चित्र की तरह था, जहां हर किरण और हर छाया एक कहानी कह रही थी। मिको एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल गया
उसका फुर्तीला शरीर अभ्यास से लताओं और शाखाओं के जटिल नेटवर्क को पार कर गया। उसकी हर हरकत में एक अनोखी लय थी, जैसे वह जंगल के संगीत के साथ ताल मिला रहा हो। जंगल उसके लिए कोई डर नहीं रखता था। यह उसका खेल का मैदान था, उसका घर था। यहाँ की हर चीज, हर पेड़, हर पत्ता उसके लिए परिचित था। यह जगह उसकी आत्मा का हिस्सा थी। जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ते ही जंगली फूलों और नम धरती की गंध उसके नथुनों में भर गई। यह गंध उसे उसकी जड़ों की याद दिलाती थी, उसकी पहचान की। वह इन जंगलों को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर मोड़ और मोड़ परिचित था। हर रास्ता, हर पगडंडी उसे उसकी यात्रा की याद दिलाती थी जो उसने यहाँ बिताए थे। फिर भी हवा में हमेशा रहस्य की भावना लटकी रहती थी, जो उन सभी चीजों के जंगलीपन की याद दिलाती थी जो सभी चीजों के दिल में होती हैं। ये रहस्य ही था जो मिको को बार बार इस जंगल में खींच लाता था, उसे नई खोजों की ओर प्रेरित करता था।